प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बादशाह सीरीज की दूसरी क्लास में आप लोगों को वर्ग निकालना बताऊंगा कि कैसे वर्ग निकाल दिए जाते हैं। और आज 6 अप्रैल 2026 हो चुका है प्यारे साथियों। ध्यान रखना, अप्रैल के बाद मई ही केवल बीच में है और फिर होगा आप सभी प्यारे साथियों का एग्जाम। ध्यान से समझना, मात्र 10 मिनट का सेशन आज का होगा। प्रदीप जी थोड़े से बीमार होने की वजह से आज क्लास में उपस्थित नहीं है, तो आज का सेशन मैं अकेला ही आप लोगों के सामने लूंगा। सभी प्यारे साथी यहां पर आ जाएंगे। काउंटिंग फिगर में वर्ग निकाल कर बता के जाऊंगा कैसे बहुत आराम से आप लोग बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि भाई पहली आकृति में कितने वर्ग है। मैं कहूंगा नॉर्मल सी बात है, 1 2 3 4 और एक बड़ा, टोटल कितने वर्ग हो गए? टोटल 5 वर्ग हो गए। लेकिन मुद्दा यह उठता है कि इसमें तो 5 हो गए, पर इसमें कैसे गिनूंगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी वर्ग गिनना हो, बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। क्या करना है, जैसे नंबरिंग कर देनी है 1 2 3, इधर भी नंबरिंग कर दो। 1 यहां है ही, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, यानी इधर नंबरिंग कितने तक जा रही है और इधर नंबरिंग कितने तक जा रही है। फिर मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दो। इधर मैक्सिमम कितना है? 3 है और इधर मैक्सिमम कितना है? 4 है। तो मेरे प्यारे साथी कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दो। 3 में 4 की गुणा कर दो। अब दोनों में से एक एक वैल्यू कम करके लिखो। जैसे 3 में से एक कम तो 2 आया, 4 में से एक कम तो 3 आया, 2 में से एक कम 1 आया, 3 में से एक कम 2 आया। मेरे दोस्त ध्यान रखना, मैंने क्या किया? 3 2 1 4 3 2, यानी कि जब तक हमको एक एक कम करना है जब तक कहीं 1 नहीं मिल जाता। जैसे यहां 1 मिल गया, मैं रुक गया। 1 से आगे नहीं चलूंगा क्योंकि 1 से आगे 0 मिलेगा। फिर 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू 0 ही आती है, उससे कोई फायदा नहीं है। 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 12 6 18 और 2 20 हो गया। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी इस बात को समझ गए होंगे। मैंने कहा जैसे ये था 1 2 1 2, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 2, मैक्सिमम की मैक्सिमम में गुणा कर दो, एक एक वैल्यू कम कर दो। 2 में से एक कम 1, 2 में से एक कम 1, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1, तो 4 और 1 5 ही तो आंसर था। ऐसे ही मैंने यहां किया, मैक्सिमम 3 था, 4 था, 3 गुणा 4, फिर 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 12 6 18 2 20। कोई डाउट तो नहीं है? अभी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हैं कि भाई कैसे होगा। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 तक नंबरिंग गई है। यहां 1 2 3 4 5, ऊपर वाला एक तो दोनों में कॉमन है, ऊपर वाला एक तो दोनों में कॉमन है। मैंने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम इधर कौन है? 4, इधर मैक्सिमम कौन है? 5, तो 4 गुणा 5 कर दो। फिर एक एक वैल्यू कम करो। 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2। सही है। ये 4 पंजे 20 आया, 4 तिया 12 आया, 3 दूनी 6 आया, 2 एक कम 2 आया। ये 12 6 18 2 20 और 20 40 हो जाएगा कैलकुलेट करने पर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर मैक्सिमम 4 था, इधर 5 था। मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दी। फिर 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 20 12 32, 6 38 2 40। खत्म कहानी। यहां पर समझ लो 1 2 3 4 5, इधर देखो एक ऊपर है ही, तो ये 2 3 4 5 6। एक साइड मैक्सिमम 5 है, एक साइड मैक्सिमम 6 है, तो 5 में कर दो 6 की गुणा। फिर एक एक वैल्यू कम करो। 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5, 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2। खत्म। देखो ध्यान से फिर से 5 की गुणा 6 में कर दी। 5 से एक कम 4, 6 से एक कम 5, 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2। जहां एक मिल जाए वहीं रुक जाना है, क्योंकि एक से आगे जाऊंगा 0 मिलेगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लोगे तो 0 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5 6 30 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, 3 चौक 12 आएगा,
2 तिया 6 आएगा, 2 एकम 2 होगा, सबको जोड़ दो, ये सीधा 12 6 18 2 20 और 20 40 और 30 70 आंसर हो जाएगा। 30 और 20 50 और 12 62 6 68 2 70। खत्म कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा केस क्या बनता है उसे समझते हैं। जब ऐसी ही आकृति के बीच में कुछ नई डिजाइन आ जाती है, प्यारे दोस्त आप इसे समझ सकते हैं। देखो ये कुछ नई डिजाइन सी आपको दिख रही होगी। मैंने आप लोगों से यहां पर बोला पहले काउंटिंग करो, तो 1 2 3 4, इधर 1 है ही, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां। मैक्सिमम 4 है, मैक्सिमम 5 है। 4 में 5 की गुणा कर दो, एक एक वैल्यू कम करो, 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2। खत्म। तो सुनो मेरे सभी प्यारे साथी, 4 पंजे 20 आया, 4 तिया 12 आया, 3 दूनी 6 आया, 2 एकम 2 आया, 12 6 ये कितना आया, 12 6 18, 18 और 12 कितना हो गया, सीधा जोड़ो ना, 20 12 32 6 38 2 40 आंसर हो जाएगा। मैंने यहां बोला 12 6 18 2 20 और 20 40, बात एक ही है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि यहां पर ये बीच में ये भी तो स्थिति आई है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जब आप लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर इस आकृति की वैल्यू 5 थी। अगर इस आकृति की वैल्यू 5 थी मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आकृति जो बीच में है ऐसी ही तो है। ध्यान से देखो, ऐसी ही तो है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 होती है। एक आकृति में 5 होते हैं और ऐसी ये कितनी है, 2 है, एक यहां एक यहां। तो 5 एक में है तो 2 में 10 हो गए। तो 40 में जैसे ही 10 जोड़ दिया तो ये 40 और 10 50 आंसर बन जाएगा। सभी प्यारे दोस्त आराम से समझ गए होंगे, 50 करेक्ट आंसर बनेगा। अब जैसे ये है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, इधर 1 है ही, 2 3 4 5, तो 5 में कर दो 5 की गुणा, फिर 4 गुणा 4 होगा, फिर 3 गुणा 3 होगा, फिर 2 गुणा 2 होगा, फिर 1 गुणा 1 होगा। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। तो ये आया 16 9 25, 4 29 और 1 30 और 25, 30 और 25 हो जाएगा 55, 55 हो गया। देखो 16 9 25, 4 29, 1 30, 30 और 20 50 और 5 55। बीच में कितनी वैल्यू आई है चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 की वैल्यू 30 होगी, अर्थात 30 इसमें प्लस कर दिया तो ये 55 और 30 कितना आ गया, 5 और 0 5, 5 और 3 8, ये 85 आंसर हो गया। 85 करेक्ट आंसर है। क्या बोलेंगे, 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक दूसरा प्रारूप समझेंगे, जैसे कि यहां देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कितने हैं। मैं अगर टोटली बोलूं तो आपने इसमें कितने पढ़े थे, 5 पढ़े थे। तो इसका मतलब ऐसी 2 डिजाइन ही तो मिले हुई हैं, तो 5 तो इसमें होंगे ऊपर वाली में और 5 नीचे वाली में, तो टोटल 10 हो गए। लेकिन ध्यान से देखना, इसमें दोनों के मिलने पर अभी ऐड नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, सुनो। मैंने यहां पर बोला कि 5 इसमें है, 5 इसमें है, 10, लेकिन इस वाले को जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को काउंट किया है, जब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को काउंट किया है तब भी इसे यहां पर लिया गया है, और जब मैं नीचे वाली वैल्यू को काउंट कर रहा हूं तब भी इसे लिया जा रहा है। अर्थात जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो वर्ग तो एक ही है, पर काउंट 2 बार हो रहा है। इसका मतलब एक बार ज्यादा हो रहा है, तो 10 में से एक बार जो ज्यादा था उसे घटा दो, 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखना, यहां पर क्वेश्चन मार्क किस, देखो इसी 1 2 3 आकृति है, तो यहां क्वेश्चन मार्क है, ये 2 बार काउंट हुआ, यहां क्वेश्चन मार्क है, ये 2 बार काउंट हुआ है। देख लो, यहां पर आप इसे काउंट करोगे तो यहां पर देखो ऊपर वाली आकृति में क्वेश्चन मार्क गया है, जब इसे काउंट करोगे तब भी क्वेश्चन मार्क गया है, और नीचे वाला क्वेश्चन मार्क भी आया है, और जब आप इसे काउंट करोगे तब भी नीचे वाला क्वेश्चन मार्क आया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 2 3 स्टेप हैं, तो 5 या 15 होंगे, लेकिन 2 माइनस होंगे। 2 माइनस क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 वर्ग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं। 15 में से 2 घटा दिए, 13 आंसर हो गया।
अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति को समझते हुए आंसर करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। मैं यहां पर दोनों क्वेश्चन के माध्यम से जो सीख मिली है वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। आपने यहां पर देखा ये दो वैल्यू थी तभी तो 5 दूनी 10 आया। ये 3 वैल्यू थी तभी तो 3 पंजे 15 आया। तो सबसे पहले वैल्यू कितनी है ये देखो, और वैल्यू को बीच में से काउंट मत करना, भूल जाओगे, कोने पे से काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू है। तो एक की वैल्यू 5 है, 11 पंजे 55 हो जाएंगे। तो 55 तो इसमें ऐसे ही हो गए। सवाल उठता भैया माइनस कैसे करूं, अब माइनस कैसे करूं। देखो 11 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पंजे 55। माइनस कैसे करूं, एक चीज बताओ, यहां 2 वैल्यू थी, टोटल वैल्यू कितनी थी 2, और घटाया था 1, यानी 2 में से 1 कम करके 1 घटाया था। यहां टोटल वैल्यू कितनी थी 3 थी, और घटाया कितना था 2, यानी 3 में से 1 कम करके 2 घटाया था। और यहां पर वैल्यू कितनी है 11 है, और घटाऊंगा 1 कम करके अर्थात 10। सीधी सी बात है कि जितनी वैल्यू टोटल होती है उसमें से 1 कम करके माइनस होता है। 2 वैल्यू थी 1 घटाया, 3 वैल्यू थी 2 घटाया, 11 वैल्यू है 10 घटा दूंगा, हर बार 1 1 कम करके। तो 55 में से 10 घटा देना है, 45 करेक्ट आंसर होगा। अब ये आपका जो चार्ट है, ये जो आपकी आकृति है, ये कितनी भी बड़ी आकृति हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। अभी अभी ये डाउट बहुत ज्यादा बन जाता है कि भैया ये जो आयत है और वर्ग है इसमें भी कुछ मामला होता है क्या, वर्ग भी तो आयत कहला दिया जाता है। भैया ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इस बात को समझो। मेरे प्यारे दोस्त, आपने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी कि वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी वजह से ही लोग ये कह देते हैं कि वर्ग और आयत में ये समानता है और इंक्लूडेड एक दूसरे में कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब ये क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है, और आप लोग क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। इसने पूछा है कि आयत कितने हैं इस आकृति में, और कह रहा है केवल आयत कितने हैं, यानी आयत भी बताने हैं और केवल आयत भी बताने। इसका मतलब तो रेक्टेंगल एंड ओनली रेक्टेंगल दोनों अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब यह है आयत जो बोल रहा है उसमें वर्ग यानी स्क्वायर भी इंक्लूड होंगे, और जो केवल आयत है इसका मतलब उसमें रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर इजकल टू ओनली रेक्टेंगल वाली वैल्यू बनेगी। अब ध्यान से देखो कैसे। जब कभी भी आपसे आयत पूछे तो कैसी ट्रिक है, ध्यान से सुनो। यहां पर नंबरिंग करो, 1 2 3 4। यहां पर 1 है ही तो ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। अभी आप लोग जब वर्ग निकाल रहे थे तो ट्रिक क्या लगा रहे थे कि आप लोग लगाते थे मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दो। लेकिन आयत निकालने के लिए आपको ऐसे नहीं करना। आयत निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल टोटल अलग होगा, वर्टिकल अलग होगा, वर्टिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर अलग होगा, क्षैतिजाकार अलग होगा, यानी पंक्ति का टोटल अलग होगा, स्तंभ का अलग होगा, यानी लेफ्ट टू राइट अलग होगा, टॉप टू बॉटम अलग होगा। देखो तो मैंने यहां पर जब टोटल किया ऐसे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 बन गया। कितना टोटल बन गया 10, और ये कितना बन गया 4 3 7 2 9 और 1 10, ये भी 10 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आयत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, टोटल से टोटल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 10 से 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 गुणा 10 बराबर 100 हो जाएगा। ये आयतों की संख्या हो जाएगी। इसमें टोटल 100 आयत हैं। अब कोई आपसे पूछे कि केवल आयत कितने हैं, तो इसका मतलब वर्ग आपको घटाने पड़ेंगे। पहले आपको वर्ग निकालने पड़ेंगे, कितने हैं। वर्ग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिखा रखा है। मैक्सिमम 4 तो 4 गुणा कितना 4, यही तो सिखाया था कि भाई वर्ग के लिए 4 गुणा 4, फिर एक एक वैल्यू कम तो 3 गुणा 3, फिर एक एक कम तो 2 गुणा 2, फिर एक एक कम तो 1 गुणा 1। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30 वर्ग हैं। इसमें आयत है 100, लेकिन ध्यान दो आयत में वर्ग भी शामिल है। आयत में वर्ग भी शामिल है। जब जब आयत पूछेगा इसका मतलब वर्ग भी इंक्लूडेड है। जो आप लोग टोटल करते हैं ना
ऊपर का अलग और लेफ्ट का इधर, मतलब इधर का अलग और इधर का अलग, जो आपने ट्रिक लगाई है इसमें आयत की संख्या निकल कर आई है और इसमें वर्ग भी शामिल है। अब आपसे कहे कि केवल आयत कितने हैं, तो आप इस वर्ग को अर्थात 30 को 100 में से माइनस करेंगे। 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, बाकी आप लोग सभी प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। कल ये बादशाह सीरीज हमारी लगभग 40 मिनट तक होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक चीज बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि प्यारे गुड्डा भी एग्जाम भी नजदीक है तो क्लास को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लगभग 40 मिनट के आसपास तक जाइए। और कल जो ट्रायंगल की, वर्ग की, आयत की, इस तरीके की जो कंप्यूटराइज्ड आकृति, अभी जैसे मैंने आप ये तो ऐसे ही बना दी, तो बहुत सी आकृति ऐसी होती है मैं ऐसे नहीं बना पाऊंगा, वो मुझे टाइपिंग द्वारा ही बनानी पड़ेगी, कंप्यूटराइज्ड ही बनानी पड़ेगी। कल हम उनको डिस्कस करेंगे, लगभग 40 मिनट का सेशन रहेगा। सभी प्यारे साथी तैयार हैं तो एक बार जरूर बता दो कि भैया हाँ हम तैयार हैं। मुझे इस सवाल में जरूर बताना कि इस सवाल में बताना है आपको कि आयत कितने हैं, आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं, ये मुझे जरूर बताएंगे। और चलो ये भी बता देना कि वर्ग कितने हैं। तो मुझे इसमें आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, जरूर बताएंगे सभी प्यारे साथी। मैं इंतजार करूंगा आप सभी प्यारे साथियों के सही आंसर का। दूसरी बात यह है कि जो हमारी जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे दोस्त, वो आज शाम को 4 बजे ना होकर 8 बजे होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो शाम को 8 बजे सभी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे होंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे। प्रतिदिन आपको 1:30 बजे बादशाह सीरीज की क्लास मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते।